अगर आपसे भारत के सबसे अमीर इंसानों के नाम पूछे जाएं, तो आपके मन में सबसे पहले दो नाम आएंगे। सबसे पहले रतन टाटा और दूसरा मुकेश अंबानी। लेकिन ऐसे में यह सवाल भी मन में आता है कि आखिर दोनों में से सबसे अमीर कौन है। वैसे कागजों में तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ रतन टाटा से ज्यादा है, लेकिन यह बात कितनी सच है या फिर कितनी झूठ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन दोनों के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें इन दोनों के इतिहास को समझना होगा। तो हम सबसे पहले रतन टाटा के इतिहास को जानेंगे। रतन टाटा का इतिहास 152 साल से भी पहले 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की शुरुआत की। जमशेदजी टाटा ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए मात्र 21,000 रुपए में अपने बिजनेस की शुरुआत की। जमशेद जी की किस्मत बहुत अच्छी थी, जिससे उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। जिसके बाद उन्होंने नागपुर में अपनी फैक्ट्री भी खोली और उनका मुनाफा लगातार बढ़ता रहा, जिससे उन्होंने 3 अलग अलग बिजनेस में अपना हाथ डाला। लेकिन अफसोस, जमशेद जी अपने प्रोजेक्ट को कामयाब होते हुए देख पाते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इस्टेब्लिश कर अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। दोराबजी टाटा के वक्त तक टाटा ग्रुप की 32 कंपनियां तैयार हो चुकी थीं, लेकिन 1932 तक दोराबजी टाटा की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टाटा कंपनी की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियों को संभालते हुए उन्होंने उसका आंकड़ा 95 कर दिया। इसके बाद जेआरडी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की, लेकिन बाद में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया। दोस्तों, जेआरडी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। उन्होंने टाटा कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए। रतन टाटा के चेयरमैन बनते ही टाटा कंपनियां नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी और उन्होंने उन 95 कंपनियों के आंकड़े को 135 कंपनियों तक पहुंचा दिया। अब टाटा ग्रुप भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला चुकी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टाटा कंपनी पूरी दुनिया पर राज कर रही है। अब जानते हैं कि मुकेश अंबानी यहाँ तक कैसे पहुंचे। मुकेश अंबानी आज जिस मुकाम पर हैं, उसकी शुरुआत उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने की थी। अपनी सैलरी से पैसे बचा बचा कर धीरूभाई अंबानी ने सन 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी भारतीय मसालों और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार करती थी। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का व्यापार आरंभ किया और अपनी दूसरी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्राइवेट कॉरपोरेशन की शुरुआत की। दोस्तों, साल 1973 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोगों को शेयर मार्केट का मतलब भी नहीं पता था, उस वक्त धीरूभाई अंबानी ने लोगों को अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए मना लिया और देखते ही देखते रिलायंस कंपनी 70 करोड़ की हो गई। और जब साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई, तब ये कंपनी 75,000 करोड़ की हो चुकी थी। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बांट दिया गया था। लेकिन बाद में अनिल अंबानी को बिजनेस में काफी लॉस होने लगा, जिससे उनकी कई कंपनियां बैंक करप्ट हो गईं। कुछ समय पहले उनका बयान भी आया था कि व्यापार में नुकसान होने के कारण उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। इसके विपरीत मुकेश अंबानी ने विरासत में मिले बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाला। उनके हिस्से में आई सभी कंपनियों को उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे कि उनकी गिनती केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में की जाने लगी। ये था इन दोनों कंपनियों का इतिहास। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा में कौन असल में अमीर है। मुकेश अंबानी के पास 6 बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 92 बिलियन US डॉलर है और मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के 49.4% शेयर के मालिक हैं, जिसके हिसाब से इनकी नेटवर्थ 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ है रतन टाटा, जिनके पास 135 कंपनियां मौजूद हैं, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी की तुलना में बहुत ज्यादा हैं और इसकी मार्केट वैल्यू 113 बिलियन US डॉलर है। लेकिन रतन टाटा अपनी कंपनी के 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, जिसके हिसाब से इनकी नेटवर्थ लगभग 7,400 करोड़ है। तो ये सवाल उठता है कि यदि रतन टाटा 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, तो इनके बाकी शेयर किसके पास हैं? दरअसल टाटा ग्रुप के 66% शेयर उनके द्वारा बनाए गए चैरिटी संस्थाओं के पास है, जिसमें सर जमशेद जी टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट और बहुत सी संस्थाओं के नाम शामिल हैं।
ये सभी संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों की मदद करने का कार्य करती हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि टाटा ग्रुप के सभी शेयर इन ट्रस्ट के पास ना होकर यदि टाटा के पास होते तो वह केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। इस जानकारी से हमें ये भी पता चलता है कि भले मुकेश अंबानी कागज पर भारत के सबसे अमीर आदमी हों, लेकिन असल में रतन टाटा ही सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों महापुरुषों के बारे में जानकर कैसा लगा और आपकी इन दोनों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।